यूं अजीब लग गया है किसी टाइम में मैं भी इसी होया करती और के एकदम कोई परफेक्ट बना करे एकदम कोई परफेक्ट नहीं बना करे किसी टाइम में मैं भी ऐसी होया करती यूं सोच के निशान तो देखो सब नहीं लगाना पड़ा है शुरू में लेकिन डर हाथ में कांपते हैं ना। डर जब निकला है जब यो सूट तेरे तो सही बन जाएगा तो तेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा। ये अच्छा आपने पौना इंच अंदर रखवाया यो पौना इंच अंदर रख दिया क्योंकि हमने शोल्डर इसमें ज्यादा ले रखा है। नहीं तो फिर वो जो आधा इंच वाला करते हो आप वो वाला सही होता है ना। अगर हमने 6.5 ले रखा है शोल्डर हाँ। उसमें तो हम थोड़ा सा अंदर घुसांगा हाँ। एक पॉइंट एक पैर जितना हाँ तो यूं हिसाब किताब अलग अलग हो जाए ना बस एक एक पॉइंट का ही फर्क होगा इनमें वो काफी हो जाए। जो निशान लगाए इसे निशान पर कटिंग करते ये अंदर वाला बाद में काट लूंगी ना बाहर वाला काट लेती हूं अंदर वाला पहले बाहर वाला काट ले अंदर वाला बाद में काटिए। हाँ कैंची लगवा रखिए दोनों साथ में लगवाई हुआ बल्कि फेर होगी मोती काट लिए मैंने एक ज़्यादा वर्क का सूट था वो काट लिया वह दोबारा तो खराब होगी। जिसमें ज़्यादा मोती स्टोन का काम आवे वह खराब भी तो कर दी कैंचियां ने। वह ऐड कौन दिखाया करें डर डर को निकालिए कौन सी कोल्ड ड्रिंक की दिखाया करें कि ये पी वह पी वह पी के ला क्या करते मैं अपने उस तहसील में फर्स्ट आई हुई हूँ। तहसील में हाँ। किस चीज़ में 10वीं में 10वीं में अच्छा मतलब मैंने बीए में भी टॉप किया था। जो शहर है छोटा सा वहाँ पर शॉप करी थी मैंने तो जैसे तू आवा है ना जैसे तू आवा है वहाँ पर भी एक लेडीज आया करती मेरे दौर उसने नहीं आया करता काम और वो तेरी तरह ही डरा करती धीरे 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 मेरी संगत में रह के सीख सीख के वो आज अपनी शॉप खोले बैठी है। हाँ आपके में पॉजिटिव एनर्जी तो है इसलिए आप तो आपका मैं किसी का ब्लॉग जैसे ऐसे बंदे के पास बैठे जो कुछ करने की इच्छा रखे है तो वो ही चीज सिखाऊंगा। हाँ जी। ऐसे बंदे के पास बैठा है जिसके पास बेकाम की बकवास बातें इधर उधर की तो वह अपने दिमाग में घुसती जाएगी तो सीखेगी तो डर निकलता चला जाएगा। चलो दीदी अब इसका बाजू का देख लो जो बाजू तो मुझे आती है कटिंग करनी या दिखाऊं आपको। बाजू कर लेगी तो ठीक से या आगे की या कटाई कर दिए उल्टा करके इसका निशान लगा दिए। हाँ वो तो मैं कर लूंगी जब उल्टा करूंगी ना कुर्ती का हाँ। अब ये इसका हेलो जी स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो अभी मैं नेक बना रही थी कुर्ती का मैं सोचा आप सबने भी दिखाऊं क्योंकि कई कमेंट आ रहा था कि दीदी ये जो रेडीमेड नेक आवे हैं ये छोटे आवे हैं सेट ना हुए तो आप बना के दिखाइयो कैसे बनाओ हो तो ये मैंने इसके ऊपर लगा लिया है और इसकी चौड़ाई मैं आपने दिखाऊं लंबाई नाप के दिखाऊं तो ये मैं लिया करूँ 3 इंच चौड़ाई वाला और कई बार मैंने बताया भी है 3 इंच चौड़ाई का लिया करूँ मैं और इनकी लंबाई भी अच्छी खासी हो है 7 इंच तैयार हो जा है 7 7.5 ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनवावे हैं। अगर कोई और भी इस तक बड़ा बनवाना चाहे तो पूरा एक्स्ट्रा बुकरम फिर उसमें जोड़ दिया हाँ। तो अभी ये देखो मैं आपने इसकी चौड़ाई नाप के दिखाऊं तो ये 6 इंच चौड़ा है। ये फ्रंट कैमरा चल है तो आपने उल्टा दिखाई देगा पर ये 6 इंच चौड़ा है 6 इंच चौड़ा आराम से बन जाए एंड बढ़िया शेप है। लंबाई इसकी 7.5 इंच है 7 इंच मैंने ये तैयार करना है ये देखो 7.5 इंच इसकी लंबाई है 7 इंच ये मैंने तैयार करना है तो ये मेरा आराम से तैयार हो जाएगा। और कपड़ा के ऊपर इस तरह से कच्ची सिलाई लगा ले अब प्रेसते भी बहुत बढ़िया चिपक जाए ये और फिर अपना कुर्ती के ऊपर इन्हें सेट कर दे। तो बड़ी साइज लेके आया करो बड़ी साइज भी आवे है उसका उस जिन शॉप पर तो तम लिया हुआ शॉप वाला ना लाता हूँ गाँव में तो मिल जा बड़ी साइज का तो ये मैंने बड़ी साइज का ला रखा है। तो ये देखो कुर्ती का बीचों बीच अच्छे तो वैसे तो करीज जमी हुआ है पर करीज कई बार ना भी दिखा है ठीक तो निशान लगा ले और उसके बाद 3 इंच की चौड़ाई का तो कट लगा के रखा है यहाँ और उसके बाद यो अच्छे ते बीच सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर एक बीचों बीच सिलाई लगा लेंगा या फिर ये छोटी छोटी पिन हुए ना ये रखा करो अपने दौरे तो ये लगा के फिक्स कर दे और फिर उसके बाद सिलाई बिल्कुल बुकरम की किनारी किनारी पर लगा के और कटिंग करके गला न पलट दे। तो इस तरह गला तैयार करना हुआ है।
तो गाइज ये है सुबह का नज़ारा। सुबह उठते ही मैं बालकनी में कब भागी गई, मैं सोची देखूं तो बाहर का क्या मौसम है, क्योंकि रात ने इतनी तेज बिजली, तूफान, आंधी, बारिश सारी चीज़ साथ में आई थी। तो रात में तो मैंने उठ के देखा नहीं, पर सुबह सबसे पहले उठ के देखने लगी तो लाइन, पुलिस लाइन तो पानी की भरी पड़ी है। वहाँ इतनी बारिश हो गई एकदम, तो इतना पानी भर रहा। तो यहाँ तो देखो जितने छोटे छोटे पेड़ थे उनकी डाली भी टूटी पड़ी हैं। और ये देखो गाड़ियाँ और पानी देखो, आने जाने वाले यो ही रास्ता है। और इस रास्ता में चाहे थोड़ी बारिश हो चाहे ज़्यादा बारिश हो, इस रास्ता में ज़रूर पानी इकट्ठा हो गया है। काफ़ी टाइम बाद निकला है, क्योंकि सीवर हैं तो सीवरा का तो ऐसा एक काम है भाई। और यहाँ मेरी झाड़ू भीग गई, टॉवल वगैरह भीग गया है। नेक्स्ट डे, और यहाँ पर मैंने एक सूट कटिंग कर दिया है कढ़ाई वाला, झाड़ू पोछा कर लिया है, स्कर्ट कटिंग कर दी है डिवाइडर स्कर्ट पे। और ये सलवार आप देख सकते हैं, मैंने सलवार कटिंग कर दी है। उसके बाद ये कुर्ती और कटिंग करूँगी, उसके बाद मैं सिलने बैठूँगी। तो अभी सुबह आज सबसे पहले उठ के झाड़ू पोछा करा, क्योंकि तूफान सा आया था ना, तो बाहर भीतर बुरा हाल हो रहा था। तो मैं सोची पहले झाड़ू पोछा करके फिर कटिंग करूँगी। ये प्रेस करके सोई थी मैं रात में, सुबह ने तो लाइटें ना थी, हमारा लाइट भी कट हो रही थी, इतना तेज़ तूफान था। तो सलवार तो मैंने कटिंग कर ली, उससे पहले मैंने एक सूट आपसे दिखाए रखा है वो कटिंग करा है। और या बेल्ट कटिंग करनी रह रही थी, या बेल्ट कटिंग करूँ। इसके बाद मैं कुर्ती कटिंग करूँगी, वह दिखाऊँगी तमने कैसे कटिंग करूँ। और फिर तुम भी बताइए तुम किस तरह कटिंग करा करो। मैं करा करूँ दोनों पार्ट अलग अलग कटिंग, अलग अलग सेट करके, क्योंकि अगर इकट्ठा पार्ट कटिंग करांगा ना तो वो सही तो कटिंग ना हो। तो इसलिए हमेशा कुर्ती का फ्रंट पार्ट पहले कटिंग करा करो, उसके बाद बैक पार्ट कटिंग करा करो, ताकि डिज़ाइन का भी ठीक तो पता चला, और जो इसमें पत्तियों में उल्टी सीधी उनका भी पता चल सके। कई बार इकट्ठा कटिंग कर दिया ना, उनमें पत्तियां का पता ही ना चला, और वो एक साइड की किधर फेस हो जाए और एक साइड की किधर फेस हो जाए। तो होया होगा कई बार आप सबके साथ भी, मेरे साथ भी होया है ऐसा है। फिर मुश्किल हो जाए उसने सेट करना और ग्राहक तय ये बताना कि भाई इसमें गड़बड़ होगी। ठीक है, तो इसमें देखो इस तरह का डिज़ाइन है। तो ये है फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में थोड़ी सी कढ़ाई की बूटी है, तो ये हमने इस तरह से बीच सेंटर करके ऐसे फोल्ड कर लेना है। ठीक से सेट कर लेना है, उसके बाद निशान लगा के इसको कटिंग करना है। सबसे पहले तो आपने नाप देखना है, नाप के शोल्डर पर निशान लगाने से पहले गला चेक करो, गला हमने कितना तैयार करना है, उसी के हिसाब से अपना शोल्डर तैयार किया जाए। तो मैं लंबाई चेक कर रही हूँ, लंबाई कितनी लेनी है। और मैंने कैमरा सेट करके लगा तो दिया, पर मैंने न्यू नहीं देखा निशान कित लगाऊँ हूँ और तुमने ठीक तो दिखा है ना दिखा। अगर ठीक तो दिखता तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता, पर यो मैंने बैक कैमरा करके नरियोल मन लगा के छोड़ दिया। और फिर मैंने देखा है एक और यो कितना दिखा है कितना ना दिखा, तो जितना दिखा उतना ही एडजस्ट कर लो। थोड़ी बहुत न्यू तो समझ में आएगा किस तरह कपड़ा सेट कराया है और किस तरह कटिंग कर रही है। तो ये मैंने निशान लगा लिया, और कमर का निशान लगाते समय 1/2 इंच पूरा ये निशान ज़्यादा लगा लिया और क्योंकि बैक प्लेट हर कुर्ती में ही डालनी हुआ है। आजकल फैशन सा बन रहा है, सारी डलवाओ है, अगर किसी का ना डाला तो नहीं कहूँगी बैक प्लेट तो डाल देती बहन। और ये आर्मल से पर तो मैंने साथ आ रहा है, मैं तो बस विश से तो फटाक दे ही निशान लगाऊं और कटिंग करूं। इसका बैक गला 5.5 इंच बनाना था, तो मैंने 6.5 ही शोल्डर लिए हैं। और आर्मोल मैंने ज़्यादा लिए हैं, 7 इंच लिए हैं। आर्मोल में ना एकदम टाइट भी कुर्ता सुहाव को नहीं, गर्मियाँ में जमाए खम बड़ा सा, तो मैं 1/2 इंच ज़्यादा ही लिया करूँ। तो मेरा एक पार्ट कटिंग हो चुका है और मैं फटाफट तक कट लगा दिया है, जहाँ फिटिंग का निशान, गले का निशान, लंबाई का निशान, सारा कट लगा देंगे ना, तो मशीन पे बैठांगा, सीमेंट बैठांगा, फिर आसानी हो जाएगी, साथ के साथ निशान भी लगा लेंगा। अब ये दूसरा पार्ट है, तो इसके ऊपर की साइड है एक सिलाई लग रही थी, वह खोल ली है मैंने, क्योंकि लंबाई ना बढ़ेगी फिर ठीक थे। मैंने बीच में बालक बोलने हो रेवेन्यू को, मम्मी वाईफाई नहीं चल रहा आज भाई, वाईफाई का भी तार टूट गया होगा, इतना तूफान आया था तो वाईफाई का तार कड़े बचे था। तो आज की वीडियो लेट इसलिए है क्योंकि नेट नहीं चल रहा था, तो मैं कितना अपलोड करूं इसलिए आज में की मेरी वीडियो।
और यो पार्ट मैंने एक साइड तक फोल्ड कराया है क्योंकि एक साइड तक हमने बाजू भी निकालनी है, तो एक साइड तक पीछे का पार्ट हमेशा है ना, ज़्यादातर जो बाजू लकड़े हैं ना वो पीछे का पार्ट में ही लिकड़े हैं, आगे का पार्ट में ऐसा कुछ दे दें कई बार वो बीच सेंटर करके, या तो गले की पट्टी या कढ़ाई वो बीच सेंटर करके ही कटिंग करना पड़े। और जो बैक पार्ट है ना उसमें तो हमेशा एक साइड तक इतना कपड़ा छोड़ दिया करो ताकि बाजू आराम से निकले। अच्छा शुरू में जब सीखा था तो इस चीज़ की नॉलेज ना थी, एक साइड तक न्यू कपड़ा छोड़ दिया, बीच तक फोल्ड करके काट मारता और फिर हम बाजू में जोड़ लगाता, घूमे जाता। तो ये मैंने सेट कर लिया है। अब इसका बराबर की कटिंग कर देंगे बैक पार्ट भी, फटाक काट भाई, इतना टाइम ना है किसी को दो रहा है। और किसी की वीडियो भी देखनी है कि तेरी ये वीडियो पे बैठा आराम ही, तो काट दिया है गाइज। यू देखो आगे का फ्रंट आर्मोल की छटाई भी करनी है, साथ साथ में रुको इब्बा कित जाओ, इब्बा तो बाजू भी कटिंग करनी है, बैक प्लेट का निशान तो लगा लूँ। तो ये बैक प्लेट का निशान लगा लिया है 3.5 इंच पे, और लंबाई लगा ली है 7.5 इंच की, परली साइड भी लगा लिया हाँ, ताकि मशीन पे बैठते समय बस सिलन का काम होगा। तो कुर्ती कटिंग हो चुकी है। लंबाई का निशान भी लगाना ज़रूरी है, एक कट मार दूँ रे। लो दूसरी साइड का निशान पूछा करें कई बहन, दूसरी साइड का निशान कैसे लगाओ हो, तो देखो उंगली लगा के न सेम वहीं पे निशान लगा के, और इस शेप पर तय छाती पर का फिटिंग का निशान लगा लिया करो, तो टाइट को नहीं होगी। छाती पर तक गोलाई में निशान लगाना हुआ है, समझ में आई। अगर सीधा निशान लगाओगे छाती पर तक टाइट हो जाएगा, गोलाई में लगाओगे तो छाती पर तक अच्छी फिटिंग आओगी। अब जो आगे की पार्ट की छटाई रह रही थी वह भी कर दी है, ईब होगी है कुर्ती की कटिंग डन। अब करना है बाजू कटिंग। तो बाजू के दोनों पासे बॉर्डर सा है, इसने दोनों ने मिला के यहाँ कर लेंगा, इसने फोल्ड, और इसमें डालनी पड़ेगी मैनी। तो ये देखो इस तरह तय फोल्ड कर लिया, और जो प्रिंट वाला कपड़ा है ना वहीं तक फोल्ड कराया है। ये ध्यान से देखो दोनों में प्रिंट अलग अलग है, जो मैंने हाफ फोल्ड कराया है और जो पीछे का रह रहा है उन दोनों के अलग अलग प्रिंट है, तो उसी हिसाब से हमने बाजू का फोल्ड करना है। अब यो कपड़ा जो मैं निकालूँ ना यो भी फुल्लाई का निकालूँ, क्योंकि बाजू का जो हाफ कपड़ा है वो फुल्ला का है, तो वहाँ भी हमने फुल्लाई का लगाना है ताकि दोनों साइड से बाजू देखने में एक जैसी सी बने। तो ये लगा दिया उरे। लगाने के बाद बाजू की लंबाई 18 रखनी है भाई, लंबी लेडीज है, हाथ बहुत लंबे लंबे हैं, छोटी बाजू नहीं है। तो बाजू का निशान तो मैं बिना ही आर्मोल से पर इनके फटाक देसी लगा दिया रू, क्योंकि रोज सूट कटिंग करा एक फट्टी आर्मोल और ये चक्कन लाग जाऊंगा। मैं पंजाबी बोलूँ बीच बीच में। चक्कन लाग जाऊंगा नहीं, पंजाबी सरदारा बोलिया करने। चक दे कोई चीज़ मतलब लेनी हो देनी हो तो नहीं कहूँगा यह चीज़ चक दे। तो ये देखो यार मैंने सेप इसलिए इस्तेमाल कराया है, सेप पर का तो हमने दिखाने खातर कई बहनियों पूछेंगी इस आर्मोल सेप पर अब बाजू की फिटिंग टाइट हो जाए तो अंदर की जो गहराई वाली साइड है ना वहाँ तक नहीं करनी, बाहर की साइड तक करनी है, समझ में आई बात है। तो इसलिए मैंने ये निशान लगा के दिखाया है। बाजू की फिटिंग करनी है सेपर की बाहर की साइड न कि अंदर की साइड। अंदर की साइड निशान लगाओगे तो बाजू टाइट हो जाएगी। ये क्वेश्चन मेरे पास आया था तो मैंने सोचा अभी इस वीडियो में मौका बताने के लिए। सूट मेरा कटिंग हो चुका है, सारी कतर वतर इकट्ठी करके इसी के अंदर डाल कर बांध दूंगी। ये भी हो चाहे 2 दिन में सिमो, 3 दिन में सिमो, 4 दिन में सिमो, सारी कतर उराई मिलेंगी। तो आज की वीडियो को